देख रहे हैं SPN9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अभिलाष। 2019 का चुनावी बिगुल बज चुका है और कांग्रेस पार्टी भी अब अपनी जीत की तैयारियां शुरू कर चुकी है। आपको बता दें कि रविवार को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2019 की चुनावी तारीखों का ऐलान किया और चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद ये साफ हो गया कि इस बार कड़ी टक्कर तो देखने को मिलने ही वाली है। साथ ही 7 चरणों में चुनाव होंगे। आपको बता दें कि चुनाव का ऐलान होते ही सभी पार्टीज़ ने अपनी अपनी स्ट्रेटजी बनानी शुरू की। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो स्ट्रेटजी है या जो स्ट्रेटजी बनाई गई है वो दर्शाता है कि अब पार्टियों को चुनाव लड़ने की जो ज़रूरत है या जो भी मुद्दे हैं वो सही तरीके से बुलाने की ज़रूरत है। आपको बता दें कि मंगलवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक थी और उस बैठक में सोनिया गांधी समेत प्रियंका गांधी वाड्रा वहाँ पर मौजूद थी, राहुल गांधी वहाँ पर मौजूद थे, साथ ही मनमोहन सिंह वहाँ पर मौजूद थे और कई वरिष्ठ नेता वहाँ पर मौजूद थे। प्रियंका गांधी जैसे ही माइक पर आई, लोगों की उम्मीदें बंधने लगी। बता दें आपको कि 11 फरवरी को जब प्रियंका गांधी ने रोड शो किया था, उस दौरान लखनऊ में जो रोड शो हुआ था उस दौरान लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ वहाँ पर मौजूद थी। तो प्रियंका गांधी के आने से ये बात तो तय है कि अब कांग्रेस जो है वो एक मजबूत विकल्प के तौर पर आगे आ रही है। लेकिन प्रियंका गांधी ने कई ऐसी बातें कही जो लोगों को कल काफ़ी पसंद आई। प्रियंका गांधी ने साफ तौर पर कहा कि मैं भाषण देना नहीं चाहती, मैं सिर्फ अपने दिल की बात कह रही हूँ, क्योंकि आई तो मैं भाषण दे रही थी लेकिन मैं अपने दिल की बात कहना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि सच्ची देशभक्ति उसी में है कि आप अपना वोट जो है वो सही आदमी को दें, सही सरकार को चुनें, सही नेता को जिताएं। उन्होंने कहा कि इससे बड़ी देशभक्ति कुछ नहीं हो सकती है कि आप यहाँ पर आए हैं, आप जो सही है उसको वोट दें। प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि मैं सिर्फ उन मुद्दों पर बात करना चाहती हूं जिन मुद्दों पर लोगों का विश्वास है या लोगों को लगता है कि ये मुद्दे अभी भी उनके लिए एक बड़ा चैलेंज बने हुए हैं। प्रियंका गांधी ने इनडायरेक्टली निशाना साधते हुए भारतीय जनता पार्टी से पूछा और लोगों से कहा कि पूछिए उनसे कि कहाँ गए अकाउंट में वो वादे जो 15 लाख के किए गए थे कि 15 लाख हर अकाउंट में आएंगे, पूछिए उनसे। उन्होंने ये भी कहा कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की भी बात की गई थी, अब उनसे पूछा जाना चाहिए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फितरत वाले बयान पर भी प्रियंका गांधी ने मोदी साहब को आड़े हाथों लिया। प्रियंका गांधी ने साफ तौर पर कहा कि इस देश की फितरत प्रेम और सद्भावना है, इस देश की फितरत प्यार है, इस देश की फितरत सही इंसान चुनने में है। प्रियंका गांधी ने लोगों से ये भी अपील की कि अगर आप सही चुनेंगे तो आपका भला भी होगा। उन्होंने भी कहा कि सही मुद्दों को जानें और सही मुद्दों को समझें, क्योंकि अगर सही मुद्दों को आप नहीं समझेंगे तो फिर यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जितना भी प्रियंका गांधी ने बोला है उसके बाद ये बात तो है कि कांग्रेस की तरफ लोगों का रुख थोड़ा सा बदल रहा है। लोग देखिए, कभी भी चुनावी रैलियों से पहले इन मुद्दों को समझना बड़ा ज़रूरी है कि आखिर जो वायदे किए गए थे वो निभाए गए हैं या नहीं, जो सरकारों ने दावा किया था वो पूरा हुआ है या नहीं, या फिर जो अपोजिशन जो पार्टी है या फिर जो लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं वो जो बात कह रहे हैं वो सही है या नहीं। तो प्रियंका गांधी का हम यहाँ पक्ष लेने तो नहीं बैठे हैं, लेकिन एक बात तो है कि उन्होंने जो सवाल पूछे वो सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने GST और नोटबंदी के बाद जो लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, GDP भारत की गिरी, और उसके बावजूद जो 15 लाख रुपए अकाउंट में लाने की बात की गई थी वो 15 लाख रुपए अभी तक कितनों के अकाउंट में आए हैं, ये मोदी सरकार को हिसाब देना पड़ेगा। साथ ही ये हिसाब भी देना पड़ेगा 2 करोड़ लोगों के रोज़गार की जो बात की गई थी, क्योंकि अगर आप रोज़गार देना चाहते हैं या फिर रोज़गार देते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो वायदे हैं आप पब्लिक के सामने पूरा करते हैं। सिर्फ एक हल्ला कि हमने एयर स्ट्राइक कर दी, हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, ये सारे हल्ले जो हैं ये थोड़ा सा ये होता है कि ठीक है आपने एक इंस्टेंट एक्शन तो दिखाया है, ये इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मोदी सरकार में इंस्टेंट एक्शन हुआ है, लेकिन देश के अंदर की बात कौन करेगा, बेटियों की सुरक्षा की बात कौन करेगा, बाकी मुद्दों की बात कौन करेगा। बेटियों की सुरक्षा की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी किया करते थे साल 2014 के चुनाव जीतने से पहले, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे सरकार आई 5 साल बीत गए, 5 साल पता नहीं चला। हम मानते हैं कि 5 साल में शायद भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत काम किए होंगे, लेकिन जो वायदे थे, जो बेसिक नीड्स थी वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई। जिस तरह से GST थोपा गया, जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं वो कितना परेशान हुए, नोटबंदी के बाद मध्य वर्गीय के लोग कितना परेशान हुए, ये सारी चीज़ें अब एनालाइज करनी है लोगों को और इसके बाद वो सही चुनने का हक रखेंगे। यानी कि प्रियंका गांधी ने अपने फितरत के भाषण में मोदी जी को आंखों ही आंखों में ये तो कह दिया है कि इस देश की फितरत प्रेम और सद्भावना है
अगर आप लोगों पर चीज़ थोपेंगे तो कहीं ना कहीं आपको भी अंजाम भुगतना पड़ सकता है। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। हमें दे दीजिए इजाज़त और हाँ, हमारे चैनल SPN9 न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत